महाभारत कथा। राजर्षि शांतनु का गंगा से विवाह और उनके पुत्र भीष्म का युवराज होना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय एक छाकू वंश में महाभीष नामक के एक राजा थे। वे बड़े ही सत्यनिष्ठ एवं सच्चे वीर और यशस्वी थे। उन्होंने बड़े बड़े अश्वमेध और राजसूय यज्ञ करके स्वर्ग को प्राप्त किया। एक दिन बहुत से देवता और राजर्षि, जिनमें महाभीष भी थे, ब्रह्मा जी की सेवा में उपस्थित हुए। उसी समय गंगा जी भी वहाँ आई और वायु ने उनके श्वेत वस्त्र को शरीर से कुछ खिसका दिया। वहाँ पर सभी उपस्थित लोगों ने अपनी आंखें नीची कर ली, परंतु राजर्षि महाभीष उसे निशंक देखते रहे। तब ब्रह्मा जी ने कहा, महाभीष, अब तुम्हें मृत्युलोक में जन्म लेना पड़ेगा। जिस गंगा को तुम देखते रहे हो वह तुम्हारा अप्रिय करेगी, और जब तुम उस पर क्रोध करोगे तब इस श्राप से मुक्त हो जाओगे। महाभीष ने ब्रह्मा जी की आज्ञा को सिरोधार्य कर निश्चय कर लिया कि मैं पुरुवंशी राजा प्रतीप का पुत्र बनूं। गंगा जी जब वहाँ से लौटी तब रास्ते में पशुओं ने उनसे भेंट की। वे भी वशिष्ठ के हिसाब से श्रीहीन हो रहे थे। उन्हें यह श्राप हो चुका था कि तुम लोग मनुष्य योनि में जन्म लोगे। गंगा जी ने उनसे बातचीत करके यह स्वीकार कर लिया कि मैं तुम लोगों को अपने गर्भ में धारण करूंगी और तत्काल मनुष्य योनि से मुक्त कर दूंगी। उन 8 वसुओं ने अपने अपने अष्टमांश के एक पुत्र मृत्युलोक में छोड़ देने की प्रतिज्ञा की, और वह भी कह दिया कि यह अपुत्र रहेगा। इधर पुरुवंश के राजा प्रतीप अपने पत्नी के साथ गंगा द्वार पर तपस्या कर रहे थे। एक दिन भगवती गंगा मनोहर मूर्ति धारण करके उनके पास आई। बातचीत होने के बाद यह निश्चय हुआ कि राजा प्रतीप के भावी पुत्र की पत्नी बने। गंगा जी ने प्रतीप की यह बात स्वीकार कर ली और राजा प्रतीप ने अपने पत्नी सहित पुत्र प्राप्ति की बड़ी तपस्या की। वृद्धावस्था में उनके यहाँ महाभीष पुत्र रूप में जन्म लिया। उस समय राजा प्रतीप शांत हो रहे थे अथवा उनका वंश शांत हो रहा था। ऐसी अवस्था में संतान होने के कारण उनका नाम शांतनु पड़ा। जब शांतनु जवान हुए तब पिता ने उनसे कहा कि तुम अब विवाह के लिए सम्मति दो, और तुम्हें यह बता दूं, तुम्हारे पास एक दिव्य स्त्री पुत्र की अभिलाषा से आएगी। तुम उसकी कोई भी जांच पड़ताल किए बिना उसे अपनी सम्मति देना। वह जो कुछ करे उससे कुछ मत कहना। ऐसा कहकर उन्होंने अपने पुत्र को राजगद्दी पर बिठाया और स्वयं वन को चले गए। एक बार राजर्षि शांतनु शिकार खेलते खेलते गंगा तट पर जा पहुंचे। उन्होंने वहाँ एक परम सुंदरी स्त्री को देखा। वह दूसरी लक्ष्मी के समान जान पड़ती थी। उसकी रूप संपत्ति देखकर शांतनु विस्मित हुए। सारा शरीर रोमांच से भर गया। इस प्रकार देखने लगे कि जैसे मानो नेत्रों से ही पी रहे हों। उस दिव्य स्त्री के मन में भी उनके प्रति प्रेम उमड़ आया। शांतनु ने उसका परिचय पूछते ही जांचना की कि तुम मुझे पति रूप में स्वीकार कर लो। देवी ने कहा, राजन, मुझे आपकी रानी होना स्वीकार है, और शर्त यह है कि मैं अच्छा बुरा जो कुछ भी करूं, आप मुझे रोकिएगा नहीं, कुछ कहिएगा भी मत। जब तक आप मेरी यह शर्त पूरी करोगे तब तक मैं आपके पास रहूंगी। जिस दिन आप मुझे रोकोगे या कड़वी बात करोगे उसी दिन मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। राजा ने उसकी यह बात स्वीकार कर ली। गंगा देवी को भी बड़ी प्रसन्नता हुई। राजा ने कुछ पूछताछ भी नहीं की। राजर्षि शांतनु गंगा जी के शील, सदाचार, रूप, सौंदर्य, उदारता आदि सद्गुण के सेवा से बहुत ही आनंदित हुए। वे गंगा जी के साथ इस प्रकार आसक्त हो गए कि बहुत से वर्ष बीत जाने के पश्चात उन्हें वर्षों के बीतने की अनुभूति तक नहीं हुई। अब तक गंगा जी के गर्भ से 7 पुत्र उत्पन्न हो चुके थे, परंतु ज्यों ज्यों पुत्र उत्पन्न हुआ वह अपने गंगा जल में उसे प्रवाह कर देती। राजा शांतनु को यह बात बहुत अप्रिय मालूम होती, परंतु उसके भय से कुछ बोल नहीं पाते कि कहीं यह छोड़ के चली न जाए। 7वें पुत्र की यह बड़ी गति हुई। 8वां पुत्र होने पर वो हंस रही थी। राजा शांतनु को इस बात का बड़ा दुख हुआ और उनके मन में उस पुत्र को प्राप्त करने की इच्छा जागृत हो गई। उन्होंने कहा, अरे तू कौन है, किसकी पुत्री है, इस प्रकार बच्चों को मार डालती है, यह तो महान पाप है। गंगा जी ने कहा, ओ पुत्र की इच्छुक, लो मैं तुम्हारे इस लाडले को नहीं मारती। अब शर्त के अनुसार मुझे यहाँ रहना नहीं हो सकता। देखो, मैं जन्हों की पुत्री गंगा हूँ। बड़े बड़े महर्षि मेरा सेवन करते हैं।
देवताओं के कार्य सिद्धि के लिए ही मैं तुम्हारे पास इतने दिनों तक रही। मेरे ये 8 पुत्र अष्टवसु हैं। वशिष्ठ के श्राप से उन्हें मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ा था। उन्हें मनुष्य लोक में तुम्हारे जैसे पिता और मेरी जैसा माता नहीं मिल सकती थी। वसुओं के पिता होने के कारण तुम्हें अक्षय लोक प्राप्त होगा। मैंने उन्हें तुरंत श्राप से मुक्त करने के लिए प्रतिज्ञा कर ली थी, इसी से मैंने ऐसा किया। अब तक वे सभी श्राप से मुक्त हो गए। अब मैं जा रही हूँ। यह पुत्र वसुओं का अष्टमांश है, इसकी तुम रक्षा करो। शांतनु ने कहा, वशिष्ठ ऋषि कौन थे? उन्होंने अष्टवसुओं को श्राप क्यों दिया? तुम शिशुओं को ऐसा कौन सा कर्म किया जिससे उसे मनुष्य लोक में आना पड़ा? वसुओं को मनुष्य योनि में जन्म क्यों लेना पड़ा? यह बातें सुन देवी गंगा ने कहा, विश्वविख्यात वशिष्ठ मुनि वरुण देव के पुत्र हैं। वही मेरु पर्वत पर उनका बहुत बड़ा पवित्र और सुंदर शुक्र आश्रम है। वो वहीं तपस्या करते हैं। कामधेनु की पुत्री नंदिनी उन्हें यज्ञ की हविष्य देने के लिए ही वहाँ रहती थी। एक बार पृथु आदि वसु अपनी पत्नियों के साथ उस वन में आए। एक वसु की पत्नी दृष्टि समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली नंदिनी पर पड़ गई। उसने उसे अपने पति दौ नामक वसु को दिखाया। वसु ने कहा, प्रिय, यह सर्वोत्तम गौ वशिष्ठ मुनि की है। यदि कोई मनुष्य इसका दूध पी ले तो 10,000 वर्ष तक जीवित और जवान रहते हैं। वसु पत्नी ने कहा, मैं अपने सखी के लिए गाय चाहती हूँ, तुम इस गाय को हर ले आओ। अपनी पत्नी की बात मानकर दौ ने अपने भाइयों को बुलाया और गौ को हर ले गए। वसु को उस समय इस प्रकार बात का ध्यान नहीं रहा कि यह कितने बड़े ऋषि और तपस्वी हैं और वे हमें श्राप देकर देव योनि से च्युत कर सकते हैं। जब महर्षि वशिष्ठ फल फूल लेकर अपने आश्रम पर लौटे तब सारे वन में ढूंढने के बाद भी नंदिनी गौ उसे नहीं मिली। उन्होंने दिव्य दृष्टि से देखा और वसुओं को श्राप दे दिया। वसुओं ने मेरी गाय हर ली है, इसलिए उसे मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ेगा। जब परम तपस्वी प्रभावशाली महर्षि वशिष्ठ ने वसुओं को श्राप दिया और उन्हें यह बात मालूम हुई, तब वे उन्हें प्रसन्न करने के लिए नंदिनी गाय के सहित आश्रम पे आए। वशिष्ठ ने कहा, सबके सब 1 वर्ष में तुम मनुष्य योनि से छुटकारा पा जाओगे, परंतु यह दौ नामक वसु अपने कर्म भोगने के लिए बहुत दिनों तक मृत्यु लोक में रहेगा। यह वसु मृत्यु लोक में संतान उत्पन्न नहीं करेगा और पिता की प्रसन्नता के लिए इसी संसर्ग भी त्याग देगा। वशिष्ठ की यह बात सुनकर सबके सब मेरे पास आए और मैंने प्रार्थना की कि हमें जन्म लेते ही तुम अपने ही जल में फेंक देना। मैंने स्वीकार कर लिया और वैसा ही किया। यह अंतिम शिशु वही दौ नामक वसु है जो चिरकाल तक मनुष्य लोक में रहेगा। यह कहकर गंगा जी उस कुमार के साथ अंतर ध्यान हो गई। हे राजा जनमेजय, राजा शांतनु बड़े तपस्वी, मेधावी, धर्मात्मा और सत्यनिष्ठ थे। बड़े बड़े देवर्षि राजर्षि उनका सत्कार करते थे। इंद्र निग्रह, दान, क्षमा, ज्ञान, संकोच, धैर्य और तेज उनमें स्वाभाविक और विद्यमान थे। वे धर्म नीति तथा अर्थनीति में निपुण थे। वे केवल भरत वंश में ही नहीं, सारी प्रजा के एकमात्र रक्षक थे। उनका चरित्र देखकर सब लोगों ने यह निश्चय किया कि काम और अर्थ से बढ़कर धर्म ही है। उन दिनों धार्मिकता सबसे बढ़ चढ़कर थी। प्रजा का शोक, भय, बाधा मिट गया। सभी सुख की नींद सोते थे। उनके तेजस्वी शासन से प्रभावित होकर दूसरे राजा, सामंत यज्ञदान आदि में तत्पर रहते थे। वर्णाश्रम धर्म उत्तरोत्तर वृद्धि होने लगी। क्षत्रिय ब्राह्मणों की सेवा करते थे, वैश्य क्षत्रियों के अनुगामी रहते और शूद्र ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यों की प्रेम से सेवा करते थे। उनकी राजधानी थी हस्तिनापुर। वहीं से सारा पृथ्वी का शासन करते थे। उनके राजत्व काल में पशु, सूकर, हरिण और पक्षियों तक का कोई भी नहीं मार सकता था। उनके राज्य में ब्राह्मणों की प्रधानता थी। वे स्वयं ही बड़े विनय के साथ राग और द्वेष रहित होकर प्रजा का पालन शासन करते थे। देवता, ऋषि, पितरों की यज्ञ के लिए सदैव तत्पर रहते थे। राजा शांतनु दुखी, अनाथ और पशु पक्षी सभी प्राणियों की रक्षा करते थे। उस समय सबकी वाणी सत्य के आश्रित थी
और सबका मन दान के लिए उत्साहित होता था। 36 वर्ष तक पूर्ण ब्रह्मचर्य निर्वाह करते हुए राजा ने वनवासी जैसा जीवन व्यतीत किया। एक दिन राजा शांतनु गंगा नदी के तट पर विचर रहे थे। उन्होंने देखा कि गंगा जी में बहुत थोड़ा ही जल रह गया है। वे बड़े ही विस्मित और चिंतित हुए। आज देव नदी गंगा ये क्यों नहीं बह रही है? आगे बढ़कर जब उन्होंने देखा तो उन्हें पता चला कि एक बड़ा मनस्वी, सुंदर और विशाल का एक दिव्य कुमार अस्त्रों का अभ्यास कर रहा था और उसने अपने बाणों से ही गंगा की धारा को रोक दिया था। यह अलौकिक कर्म देखकर वे बड़े अत्यंत विस्मित हुए। उन्होंने अपने पुत्र को पैदा होने के समय ही देखा था, इसलिए वो पहचान नहीं सके। उस कुमार ने राजर्षि शांतनु को माया से मोहित कर स्वयं अंतर्ध्यान हो गया। तब राजर्षि शांतनु ने गंगा जी से कहा, यह बालक कौन है? गंगा जी ने सुंदर रूप धारण करके अपने पुत्र का दाहिना हाथ पकड़कर उनके सामने लाई और उनका अनुपम सौंदर्य देखकर, दिव्य आभूषण, निर्मल वस्त्र देखकर राजर्षि शांतनु उन्हें पहचान न सके। गंगा जी ने कहा, महाराज, यह आपका 8वां पुत्र है जो मुझसे पैदा हुआ। आप इसे स्वीकार कीजिए। इसका नाम देवव्रत रखा गया है और अपने राजधानी में इसे ले जाइए। इसने वशिष्ठ ऋषि से संपूर्ण वेदों का अध्ययन कर लिया है। गुरु बृहस्पति से इसने राजनीति का ज्ञान प्राप्त किया है। देव गुरु शुक्राचार्य से सभी शास्त्रों का इन्होंने ज्ञान लिया है और भगवान परशुराम ने इन्हें दिव्य शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया है। आप इस धर्मार्थ निपुण धनुर्धर वीर को अपनी राजधानी ले जाइए। मैं अभी से सौंप रही हूँ। राजर्षि शांतनु अपने पुत्र को राजधानी लाकर बहुत सुखी हुए और शीघ्र ही उसे युवराज पद पर अभिषिक्त किया। गंगानंदन देवव्रत ने अपने शील और सदाचार से सारे देश को प्रसन्न कर दिया। इस प्रकार बड़े आनंद से 4 वर्ष बीत गए।